गुड मॉर्निंग बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो भक्ति काल की जो एक परंपरा है, संत काव्य परंपरा, उस संत काव्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ माना जाता है संत काव्य से, और संत काव्य को आचार्य शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के नाम से नाम दिया है। ठीक है, आप ये 2-3 बातें आपने याद रखनी, इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने इसको क्या कहा है? ज्ञानश्री शाखा के नाम से इसको नाम दिया है, ज्ञानश्री शाखा। नाम किसने दिया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाते हैं कई बार, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और दूसरा डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इसको निर्गुण भक्ति काव्य के या निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको नाम क्या दिया? इसको संत काव्य के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस संत काव्य का वैचारिक आधार क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये वैचारिक आधार का मतलब क्या है। वैचारिक आधार का मतलब है कि संत काव्य के ऊपर किस संप्रदाय विशेष या किस दर्शन का या किन का प्रभाव इनके विचारों के ऊपर पड़ा है। ठीक है, यानी कि इनके जो विचार हैं, उन संत काव्य के जो कवि हैं या उसका जो साहित्य है, इनके विचारों को किन चीज़ों ने प्रभावित किया है। ठीक है, वो इसका वैचारिक आधार में आता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो यहाँ लिख रखे हैं, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वो है औपनिषदिक वैचारिक आधार, यानी कि जो भारतीय उपनिषद हैं उनका कितना प्रभाव इन कवियों के ऊपर पड़ा है, इस संत काव्य के ऊपर पड़ा है। जो भारतीय जनमानस पर उपनिषदों का प्रारंभ से ही एक प्रभाव रहा है, हम जानते हैं, और संत काव्य के ऊपर उपनिषदों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जो उपनिषदों द्वारा जिस प्रकार ब्रह्म को परिभाषित किया गया है, ठीक है, उपनिषदों में जिस प्रकार ब्रह्म की व्याख्या की गई है, जीव की व्याख्या की गई है, आत्मा की व्याख्या की गई है, अगर हम देखें कबीर के काव्य में तो हमें यह प्रतीत होता है कि कबीर के काव्य में भी इन चीज़ों के ऊपर जो विचार डाला गया है, वो विचार हैं वो उपनिषदों से लिए गए हैं। उपनिषदों का उनके ऊपर प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इस प्रकार कुछ उदाहरण भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उपनिषदों का प्रभाव किस प्रकार, जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार जो कबीरदास ने उपनिषदों का अनुकरण करते हुए इस प्रकार की घोषणा की है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि उपनिषदों का प्रभाव संत काव्य परंपरा के ऊपर पड़ा है। अब दूसरा पॉइंट है वो है शंकराचार्य के अद्वैतवादी विचारों का प्रभाव। संत काव्य का मूल आधार शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब द्वैत का मतलब होता है दो,
यानी कि दो अलग चीज़, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माने, यानी कि दो अलग चीज़ हैं, उसको बोलते हैं द्वैतवाद। और अद्वैत का मतलब इसके आगे लगा दिया, यानी कि जो द्वैत नहीं है, अर्थात आत्मा और परमात्मा इन दोनों को ही एक ही दिखाया है कि इसमें अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा में ही जो है मिली हुई है, ये एक ही बात है। जो आत्मा जो माया से विमुक्त होती है, जो शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, वो उस परमात्मा का ही रूप होता है। इसको बोलते हैं, इस विचार को, इस दर्शन को बोलते हैं अद्वैतवाद। और ये अद्वैतवाद ये किसने दिया था? ये शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है। और इस अद्वैतवाद का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? ये संत कवियों के ऊपर पड़ता है। संत कवियों की जो भक्ति भावना है, और भक्ति भावना के साथ साथ जो इनकी प्रणय भावना मतलब जो प्रेम भावना, यानी कि इनकी जो प्रेमा भक्ति है, इनकी संत कवियों की जो प्रेमा भक्ति है, इसके ऊपर इस अद्वैतवाद का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अद्वैतवाद यानी कि शंकराचार्य के सिद्धांतों का प्रभाव हमें इन कवियों के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो और भी हम अगर स्पष्ट करें तो शंकराचार्य ने वही है कि माना है कि आत्मा जो है, जो आत्मा माया से भी मुक्त होती है, ठीक है। इनके आत्मा और परमात्मा में एक अवरोधक चीज़ क्या है? वो माया है। जो माया आत्मा को अपने अंदर फंसा लेती है, ठीक है, इससे परमात्मा और आत्मा में अलगाव करती है, ये माया इसके कारण होता है। और जब ये आत्मा इस माया के बंधन से विमुक्त हो जाती है, छूट जाती है, तो वो आत्मा परमात्मा का ही रूप बन जाती है। ये जो इम्पोर्टेंट बात हमें पता होना चाहिए, ये शंकराचार्य के विचार हैं, और इन्हीं विचारों का प्रभाव हमें कबीर के काव्य में मिलता है। जैसे किस प्रकार वो अद्वैतवाद के दर्शन कबीर के काव्य में होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। तो इस प्रकार इस दोहे में क्या है? वो अद्वैतवाद ही है शंकराचार्य का, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सिद्धों और नाथों का प्रभाव। संत काव्य परंपरा पर सिद्धों और नाथों का भी अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। नाथपंथियों में जो शून्यवाद है, नाथों में जो शून्यवाद है, ठीक है, जो नाम स्मरण है, नाम स्मरण के ऊपर वो महत्व को महत्व देते हैं। गुरु की महत्ता उन्होंने बताई है, गुरु की महत्ता नाथों ने जो दिखाई है, ठीक है। और इसके साथ साथ साधना में योग, यानी कि योग साधना जो नाथों का एक उनका तत्व था, ठीक है। ये सभी हमें कबीर के या अन्य संत कवियों के साहित्य में भी हमें इनका प्रभाव दिखाई देता है। कबीर ने कितनी बार अपने काव्य में हठ योग की चर्चा की है। हठ योग, ये हठ योग ये किसकी देन है? ये नाथों की ही देन है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हमारे जो संत काव्य है, इसके ऊपर नाथों का प्रभाव। इसके साथ साथ आप देख सकते होंगे कि नाथों और सिद्धों की एक विशेषता रही है। नाथों की और सिद्धों के काव्य की एक विशेषता है, वो क्या है? वो है उलट बांसी। उलट बांसी, इनके काव्य में उलट बांसियाँ मिलती हैं, और ये उलट बांसियाँ आपने देखा होगा, ये कबीर के काव्य में भी उलट बांसियाँ हैं। जैसे बैल बिआई गाय भई बांझ, बछस दूहे तिन्हु सांझ, ये उलट बांसी है, ठीक है। और ये उलट बांसी किसकी देन है? संतों के काव्य को, ये नाथों और सिद्धों की देन है। इनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है संतों के काव्य के ऊपर, ठीक है।
अब चौथा पॉइंट है, वो है वैष्णव की भक्ति भावना का प्रभाव। देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद, और रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, जिनमें कबीर भी प्रमुख थे। 12 शिष्य। उन 12 शिष्यों में कबीर का रुझान है वो निर्गुण संप्रदाय की तरफ हुआ, जबकि ज़्यादातर और स्वयं रामानंद ये भी वैष्णव धर्म से संबंध रखते हैं, वैष्णव भक्ति करते हैं। और इन जो बाकी जो रामानंद के ज़्यादातर अधिकतर जो शिष्य हैं वो सगुण भक्ति में ही प्रवृत्त हुए हैं, सगुण भक्ति में। तो इस प्रकार क्योंकि इनके गुरु वैष्णव थे, तो कबीर जी के काव्य में या कबीर जी के साहित्य में इनके विचारों के ऊपर अपने गुरु की जो वैष्णव भक्ति है उसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत हमें होता है। वो बार बार वैष्णव भक्ति का समर्थन भी करते हुए अपने साहित्य में, अपने काव्य में वो नजर आते हैं। भले ही कबीर के जो प्रभु हैं, ब्रह्म हैं, वो निर्गुण हो, निराकार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो नाम दिए हैं प्रभु को, आप देख सकते हैं इनके काव्य को पढ़ना, आपको कहीं पर तो राम का नाम मिलेंगे, राम के नाम से संबोधित करते हैं अपने ब्रह्म को, कहीं पर वो कृष्ण का नाम देते हैं, कहीं वो गोविंद का नाम देते हैं, और कहीं पर वो हरि का नाम देते हैं, और माधो यानी कि माधव भी श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो ये सभी नाम हैं, ये कौन से? ये वो वैष्णव नाम है ये सभी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कबीर के ऊपर या संत कवियों के ऊपर सबसे अधिक वैष्णव भक्ति का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, चाहे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन जो नाम दिए हैं उन्होंने फिर भी इस निर्गुण ब्रह्म को भी राम का नाम दिया, कृष्ण का, गोविंद का, हरि, माधव का नाम दिया है। तो हमें इससे पता चलता है जिस प्रकार जो रामानुज हैं, जिस प्रकार रामानुज जो थे उन्होंने अपने बाह्य जो आडंबर थे, जाति प्रथा थी, उसका उन्होंने क्या किया था? जाति प्रथा का विरोध किया था, रूढ़ियों का, आडंबरों का विरोध किया था रामानुज ने, क्योंकि ये वैष्णवी थे, और रामानंद जी ने भी। तो इस प्रकार कबीर ने भी अपने काव्य में इन चीज़ों का, इन बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है, मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध किया है। ये ब्राह्मण और शूद्र में कोई अंतर नहीं मानते, ये रामानंद के कारण था। रामानंद इनके गुरु एकमात्र ऐसे थे, ऐसे उपासक थे, एकमात्र ऐसे भक्त कवि थे जिन्होंने भक्ति के द्वार हर बिरादरी के लिए, 36 बिरादरी के लिए, सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हों, उन सब के लिए भक्ति का दरवाज़ा उनके लिए खुला था। और वही चीज़ उन्होंने रामानंद अपने गुरु से कबीर ने ली। वो भी इनमें जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। कहते भी हैं कबीर जी कि जाति न पूछो साध की, इस प्रकार मतलब वो बोलते हैं, हरि को भजो हरि का होई। ठीक है, इस प्रकार। तो इनसे पता चलता है कि कबीर जी के ऊपर अधिकतर प्रभाव किस संप्रदाय का है? वो वैष्णव भक्ति का इनके ऊपर प्रभाव है। इसके साथ साथ इस्लाम और सूफी मत का प्रभाव आप देख सकते हैं कि कबीर के ऊपर या संत कवियों के ऊपर इस्लाम धर्म और सूफी मत का प्रभाव भी इनके ऊपर दिखाई देता है। वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें ये लगता है? वो है कबीर का हम कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। जो एकेश्वरवाद का मतलब सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखना। ठीक है, ईश्वर एक है। तो ये एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है, ये किसकी देन है?
ये सूफ़ी और इस्लाम की ही देन है कबीर को, ठीक है। क्योंकि ये प्रवृत्ति संत कवियों में देखी जा सकती है। एकेश्वरावाद किसका, ये संत कवियों में जो देखी जाती है, ये सूफ़ी का प्रभाव है। क्योंकि सूफ़ी लोग हैं वो एकेश्वरावाद में विश्वास रखते हैं। वो सूफ़ी लोग प्रेम, सहिष्णुता, उदार मधुरता, उदात्त भावनाओं का वो प्रचार प्रसार करते थे, इनमें वो विश्वास रखते थे। और इसका प्रमुख कारण यह भी है कि सूफी संत भारतीय उपनिषदों की एकेश्वरावाद तथा शंकर के द्वैतवाद से प्रभावित थे। और इन्हीं सूफियों का केश्वरवाद का प्रभाव संत कवियों के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। और कबीर के काव्य में जो प्रेम भक्ति हम देखते हैं, प्रेम भक्ति जो रहस्यवाद हम देखते हैं, बालम आओ हमारे गहरे तुम बिन दुखिया ने रहे, तो ये जो प्रेम भक्ति है ये सूफी कवियों की ही देन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम और सूफी कवियों का प्रभाव हमारे संत काव्य के ऊपर पड़ा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म और उनकी वैचारिकता का प्रभाव। जैन धर्म का प्रभाव भी संत काव्य में पर्याप्त देखा जा सकता है। जैन धर्म का कहना है कि जीव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जीव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जिस प्रकार इस संसार का संचालन कोई प्राकृतिक शक्ति कर रही है, उसी प्रकार जीव अपने कर्मों द्वारा शासित होते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जैन कवियों ने भी वैदिक कर्मकांड, वर्णभेद, हिंसा तथा ब्राह्मणवाद का खंडन किया। और उसी प्रकार कबीर ने भी अपने काव्य में इन सब चीज़ों का खंडन किया है। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, वो कबीर के साहित्य के ऊपर या संत कवियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि बौद्धों का प्रभाव भी पड़ा है कबीर के ऊपर, कबीर या संत काव्य के ऊपर। जो उनमें बौद्धों में जो भौतिक सुविधाओं के प्रति जो उनकी निराशा है, भौतिक जो सुख हैं, भौतिक सुखों का त्याग बौद्धों की एक विशेषता रही है। और उस चीज़ का प्रभाव हमें, उनके इस चिंतन का प्रभाव हमें किसके ऊपर दिखाई देता है, संत काव्य। संत कवि बार बार जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हैं, जीवन की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करते हैं। ये सब प्रभाव या भौतिक पदार्थों की क्षण भंगुरता पर प्रकाश संत काव्य डालता है। ये किसकी देन है, ये बौद्धों की देन है। तो अगला पॉइंट है वो है मानवतावादी वैचारिक प्रभाव। क्योंकि मानवतावाद संत काव्य की वैचारिकता का एक और आधार है। इन कवियों ने मानव धर्म को ही विश्व धर्म माना है, मानव धर्म को ही इन्होंने विश्व धर्म माना है। और एक और बात, इन संत कवियों का जो मोटो है, मेन इनका जो धर्म है, ये किस थ्योरी में विश्वास रखते हैं, ये वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कबीर का धर्म और संत काव्यों का धर्म जो है वो मानवतावादी धर्म है, ठीक है। मानवतावादी विचारों का इनके काव्य के ऊपर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है वो है दार्शनिक वैचारिकता का आधार क्या है। इनके जो दार्शनिक विचार हैं उनका आधार क्या है संत काव्य का। देखो, संत कवियों की अगर हम बात करें और विशेषकर हम अगर कबीर की बात करें, तो कबीर दास जी हैं वो बहुपठित नहीं थे बल्कि बहुश्रुत थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो
ज्ञान लिया वो पढ़कर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उनका जो ज्ञान था, जो उसके काव्य में दिखाई पड़ता है, वो उनके पढ़ने से नहीं बल्कि उनके सुनने से। क्योंकि वो जैसा उन्होंने अनुभव किया, वो विद्वान लोगों के संपर्क में आए, गुणी लोगों के संपर्क में आए, जो उन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके सुनकर जो उन्होंने सीखा है, वो उसका प्रभाव और उसके दम पर ही, यानी कि अपने अनुभव के बल पर, अपने अनुभव के बल पर ही वो बोलते हैं अपने काव्य में। ठीक है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है और जो भी उन्होंने अनुभव किया इस जिंदगी में, इस जीवन में, जो उन्होंने इस जीवन को भोगा, देखा, अनुभव किया, वही उसके विचारों का आधार बन गया, वही उसका दर्शन बन गया, वही उसका दर्शन शास्त्र था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संत कवियों ने जो उपनिषदों को सुना, उन्होंने संत कवियों ने जो उपनिषदों को सुना, जो उन्होंने शंकराचार्य के विचारों को अनुभव किया, उन्होंने सिद्धों और नाथों से जिन चीज़ों को ग्रहण किया, वैष्णव भक्ति, अपने गुरु के आदर्शों को जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, इस्लाम धर्म और सूफी काव्य की जो उन्होंने अच्छाइयाँ देखी, जैन धर्म की जो उन्होंने अच्छाइयाँ और विचार देखे, बौद्ध धर्म से जो उन्होंने ग्रहण किया और मानवतावादी विचारों का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो ही सब उनका दर्शन बन गया, वही सारी चीज़ें उनका दर्शन बन जाती हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप की ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार संत काव्य के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।